Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So as I promised कि मैं एक Q&A सेशन करने वाली हूँ. जो भी आपने इंस्टाग्राम पे मुझसे सवाल पूछे उसके जो जवाब हैं वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं. So मैंने बोला था कि मैं 10 क्वेश्चंस लूँगी बट आई एंड अप टेकिंग मोर देन 10 क्वेश्चंस क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे और मुझे लगा कि उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी था जिसको मैं इग्नोर नहीं कर पाई. लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मुझे क्वेश्चंस के अलावा इतना सारा प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली. यू गाइस लेफ्ट मी स्पीचलेस. थैंक यू सो मच. जज़ाक अल्लाह खैर. मेरे पास अल्फाज नहीं है. बस मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह से आप मुझे और वीडियोस को सबको पसंद करते हैं इसी तरह से आगे भी करिएगा और हमेशा हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा बिकॉज दैट्स ऑल आई नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू. सो येस, विदाउट एनी फर्दर शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की. ओके, व्हाई आर यू मेकिंग इस्लामिक रील्स, व्हाट इज योर टारगेट. ठीक है, तो मैं इस्लामिक रील्स इसलिए बना रही हूँ स्पेशली यूथ के लिए, यंग लोगों के लिए, सबके लिए बना रही हूँ बट जो मेन मोटिव है वो यंग लोगों के लिए. क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं स्पेशली जो यूथ है कि जब हम इस्लाम को, दीन को फॉलो करेंगे, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ले आएंगे तो हमारी जो लाइफ है वो मुश्किल हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी. तो मैं खुद यूथ एक यंग होके ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी फॉलो करती हूँ और दीन को आप अगर फॉलो करोगे या सादा समझोगे तो ना आपकी लाइफ बोरिंग होगी और ना ही मुश्किल होगी बल्कि और भी ज़्यादा आसान हो जाती है. जब हम अपना लाइफ का कनेक्शन ना अल्लाह से और कुरान से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारी लाइफ को एक मकसद मिल जाता है, मीनिंगफुल हो जाती है. आप खुद फील करोगे अल्लाह से और कुरान से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारी लाइफ को एक मकसद मिल जाता है, मीनिंगफुल हो जाती है. आप खुद फील करोगे कि पहले आपको लगेगा अरे जैसे कोई मीनिंग ही नहीं था, कोई मकसद ही नहीं था, बट अब आपको एक मकसद मिल जाता है और आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है. और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फरमाया है कि अगर आपको एक आयत भी क्यों ना पता है तो आप दूसरों तक पहुँचाएँ. तो मैं बस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ और मेरा टारगेट बस यही है कि मैं लोगों तक दीन का अच्छा जो मैसेज है, सारी बातों का, वो उनको बारे में बता सकूँ. क्योंकि कितनी ऐसी चीज़ है जो हमें दीन के बारे में पता ही नहीं और दीन हमारा ऐसा है इस्लाम के उसके बारे में हम जितना जानेंगे ना उतना कम है और जितना जितना जानते जाएंगे उतना लगेगा अरे ये भी है और ये कितनी खूबसूरत बात है, ये तो हमें पता ही नहीं था. सो यस, मैं बस यही बताना चाहती हूँ अल्लाह ताला बस हमारे एफर्ट्स को और जो भी हम कोशिश कर रहे हैं उसे कबूल कर ले और हमारे मकसद में हमें कामयाबी दे, आमीन. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. आप ही ये बता दो पेपर में पास होने की दुआ. तो मुझे आई गेस पेपर्स चल रहे हैं तो इसलिए पेपर की दुआ के लिए लोग पूछ रहे हैं. तो मैं बता दूं कि सबसे पहले तो जो है वो ये कि आपको बहुत बहुत सारी मेहनत करनी है. क्योंकि कुछ लोग का माइंडसेट ये भी है कि अगर वो मेहनत कोशिश नहीं करेंगे तो सिर्फ दुआ पढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे और फिर ये कहते हैं कि हमने दुआ पढ़ी थी और हम पास नहीं हुए. तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें मेहनत कोशिश के साथ दुआ करनी है. तो एग्ज़ाम के लिए आप रब्बी ज़िदनी इल्मा, एक बहुत छोटी सी दुआ है, ये पढ़ सकते हैं. सो प्लीज़ ये पढ़ें, लेकिन हाँ इससे पहले बहुत बहुत सारी मेहनत करें, कोशिश करें. अल्लाह ताला आप सब के बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो हम सब और हम सबको बहुत सारी अल्लाह ताला कामयाबी दे और हम सब के लिए आसान करे. सो टेंशन ना लें, स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम्स का. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए और जो क्वेश्चंस नहीं भी थे लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मैसेजेस आप लोगों ने दिए. उसमें से एक मैंने नोट भी किया और मैं पढ़ूंगी भी कि आप हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हैं और आपके माँ बाप बहुत लकी हैं, उन्होंने आपकी तरबियत बहुत अच्छी की है और उनको आप पर फ़ख्र होगा. तो मैसेजेस तो बहुत सारे अच्छे थे और मुझे बहुत अच्छे लगे लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा था जो दिल को होता है ना कि छू जाने वाला और इमोशनल वाला. सो इसके लिए मैं स्पेशली थैंक यू सो मच. जज़ाक अल्लाह खैर मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी दुआएं देने के लिए.
और बस मैं बार बार कहती हूँ और कहूँगी कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं फिर कहूँगी। तो प्लीज़ कोई गलती हो जाए मुझसे कहीं भी तो प्लीज़ दरगुजर कीजिएगा, और अपना जो प्यार है, वो जो दुआएं हैं वो हमेशा मेरे साथ रखिएगा, क्योंकि यही जो दुआएं हैं ये बहुत कीमती होती हैं। तो बस मुझे आप सबसे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे मैसेजेस चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।